मेरा नाम डॉक्टर जावेद इकबाल है। मैं एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ मेडिसिन के डिपार्टमेंट में और एंडोक्रिनोलॉजी के डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। और मैं डायबिटिक इंस्टीट्यूट पाकिस्तान में एज मेडिकल स्पेशलिस्ट डायबिटोलॉजिस्ट और एंडोक्रिनोलॉजिस्ट खदमात सर अंजाम दे रहा हूँ। तो जो आज मैं बात करने लगा हूँ वो ये है कि क्या थायराइड के जो डायग्नोसिस है उसमें हमें पता होना चाहिए कि हम हाइपर थायराइड हैं या हाइपो हैं, यानी क्या हम हाइपर हैं या हम हाइपोथायराइड हैं। इसको जानना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो मेडिकेशन है वो आपकी हाइपर और हाइपो की अलग अलग है। ये बात कहाँ से शुरू हुई है? रिसेंटली मेरे पास अभी पेशेंट उठ के गए हैं थोड़ी देर पहले, और उन्होंने ये किया कि उनको जब उनका वेट लूज़ होना शुरू हुआ, उनके हार्ट रेट तेज़ होना शुरू हो गई, उनको गर्मी ज़्यादा लगना शुरू हो गई, तो उन्होंने समझा कि ये मुझे थायराइड की बीमारी है। तो बाज़ार में गए, किसी मेडिकल स्टोर से बात की कि जी मुझे थायराइड की बीमारी है। तो उन्होंने कहा अच्छा ये थैरोक्सिन ले लें। उन्होंने थैरोक्सिन की टैबलेट्स पकड़ा दी और उन्होंने थैरोक्सिन शुरू कर दी। अब हाइपर थायराइड का जो पेशेंट है उसके जिस्म में थायरोक्सिन ज़्यादा होती है, इसीलिए उसको हाइपर थायराइड कहते हैं। और जो दूसरा पेशेंट उसके ऑपोजिट होता है उसको हमको हाइपोथायराइड कहते हैं। ये वो पेशेंट है जिसके जिस्म में थायराइड की कमी है, उसको हमें थैरोक्सिन बाहर से देनी पड़ती है। अब जब उसने थैरोक्सिन शुरू कर दी जो कि जिस्म में पहले ज़्यादा बन रही थी, तो उसकी जिस्म में हाइपर थायराइड की अलामात मज़ीद बढ़ती चली गई। वेट और लूज़ हो गया, हार्ट रेट बहुत तेज़ हो गया, 160 150 तक आना शुरू हो गया। ही वॉज एडमिटेड टू ए हॉस्पिटल एंड देन वॉज रेफर टू दिस हॉस्पिटल डायबिटिक इंस्टीट्यूट मेरे पास। यहाँ पे फिर उसकी मैंने ट्रीटमेंट शुरू की, इन्वेस्टिगेट किया और उसको समझाया कि इस तरह से सेल्फ मेडिकेशन ठीक नहीं है। तो मेरा सबके लिए यहाँ पे एक्चुअली जो बात करने का मकसद था कि आपको हाइपर थायराइड और हाइपोथायराइड को उनके टेस्टों के ज़रिए पहचानना है और किसी मुस्तनद डॉक्टर के पास जाकर उनको डिस्कस करना है। ये ऐसे नहीं है कि अगर आपका वेट में कोई चेंजेस आनी शुरू हो गई हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कभी थैरोक्सिन खा लें या कभी नियोमरकज़ोल खा लें। ये दो ही मेडिकेशन है। नियोमरकज़ोल जो है वो थायराइड की हाइपर थायराइड में यूज़ होती है और जो थैरोक्सिन है वो हाइपोथायराइड में यूज़ होती है। तो ये आपका डॉक्टर ही बता सकता है कि आपकी कौन सी क्या डिमांड है, क्या नीड है आपकी। तो ये जो टेस्टिंग है, अगर आप एक सिंगल टेस्ट जो है जिसको हम TSH कहते हैं, अगर आप उसकी बेस पे देखें तो TSH अगर आपका सप्रेस्ड है यानी वैल्यू रिड्यूस्ड है तो आप हाइपर थायराइड हो सकते हैं, और अगर आपका TSH नॉर्मल है या इंक्रीज़ड है, कई दफ़ा आपको रेंज के अपर नॉर्मल में होता है, तो उसको भी हम प्रेगनेंसी में ट्रीट करते हैं, तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म इन प्रेगनेंसी कह सकते हैं। तो अगर TSH आपका ज़्यादा है तो यूजुअली आपका वेट भी ज़्यादा होता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट जो यहाँ पे बात है वो ये है कि क्या हमें हर एक पेशेंट को ट्रीट करना होता कि नहीं। वो ये है कि कुछ लोग अपने वेट की ज़्यादती की वजह से परेशान होते हैं और जिस न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाते हैं, जिस गायनी के डॉक्टर के पास जाते हैं, जिस भी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो कहता है थायराइड अपना कराओ। अच्छा, उसमें उनका थायराइड नॉर्मल आ जाता है। तो मैंने देखा है कि कई सारे लोगों को ये बात जज़ब होते या अपने दिमाग में अंडरस्टैंड करते टाइम लगता है कि भाई जब थायराइड नॉर्मल है तो फिर वो कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा आपके वेट गेन में। आपके वेट गेन में बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। आपके वेट गेन कुशिंग से भी हो सकता है, आपका वेट गेन जो है वो ओवर ईटिंग से भी हो सकता है, आपका वेट गेन जेनेटिक डिसऑर्डर से भी हो सकता है। हर बढ़ता वज़न हाइपोथायराइडिज्म से नहीं होता, एक इसी तरह से हर गिरता हुआ वज़न हाइपरथायराइड से नहीं होता। वज़न बढ़ने और वज़न गिरने की बेस पे हम सिर्फ फैसला नहीं कर सकते कि ये हाइपरथायराइड है या हाइपोथायराइड, जब तक हम केमिकली उसको टेस्ट नहीं कर लेते। तो जो ट्रीटमेंट है वो आपकी केमिकल टेस्टिंग की बेस पे होती है। ट्रीटमेंट आपके मफरूज़ों पे नहीं होती। हर वो शख्स जिसके बाल गिर रहे हैं वो थायराइड का ज़रूरी नहीं है मरीज़ हो सकता है, एक अलामत ज़रूर है, लेकिन जब टेस्टों में नहीं आया तो हमें मान लेना चाहिए कि अब टेस्टों में नहीं आया, इसका मतलब है थायराइड बिल आपका ठीक है। जब आपका TSH 2.5 तक है और नीचे 0.5 तक है, रेंज के अंदर है, तो आप थायराइड वाइज आप नॉर्मल हैं। अब आपके बाल गिरने की कोई भी वजह आप स्किन स्पेशलिस्ट से पूछे, वो आपको उसकी ट्रीटमेंट बताएंगे। बाल गिरना और वज़न बढ़ना और घटाना केमिकली टेस्ट किए बगैर इनका ट्रीटमेंट नहीं करना चाहिए, मैसेज ये है। और जब थायराइड का मसला कोई डायग्नोज हो जाए तो आपको सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी, आपने प्रॉपर एंडोक्रिनोलॉजी के डिपार्टमेंट में जाना है और वहाँ से अपनी ट्रीटमेंट लेनी है।
थैंक यू सो मच।